परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर प्रभाग क्रमांक 13 के सूबेदार नगर में आज राजनीतिक माहौल पूरी तरह जोश और उत्साह से भर गया। खासदार बंडू जादव के आगमन पर ढोल ताशों पटाखों और नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। हार और शाल उड़ाकर खासदार बंडू जादव का जंगी सत्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी उत्साह साफ दिखाई दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए खासदार बंडू जादव ने कहा, इस वार्ड में घरकुल योजना, सड़क, नाली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की जो भी समस्या है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह हल किया जाएगा। गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को हर जरूरी सुविधा दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाग क्रमांक 13 का समग्र और टिकाऊ विकास उनका संकल्प है। इस मौके पर माजी नगर सेवक जावेद खान उर्फ गब्बर ने कहा, यह पैनल जनता के सुख दुख में दिन रात साथ खड़े रहने वाला है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि इन लोगों को पूरा समर्थन दें, क्योंकि यही लोग आपके हर काम में साथ आएंगे। वहीं अर्जुन पंडित ने कहा, यह पैनल विकास, ईमानदारी और जनसेवा के लिए काम करेगा। जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी और मशाल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की खुले मन से सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि उम्मीदवार ने अपने वार्ड के नागरिकों का हमेशा ख्याल रखा है और आगे भी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर पैनल प्रमुख सैयद खिदर और बापू, भावी नगर सेवक फैसल गनी सैयद, शेख गौस, वसीम पाशा बेलदार, कामड़े, तुलसीराम तुकाराम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। प्रभाग क्रमांक 13 में इस शक्ति प्रदर्शन के बाद चुनाव सरगर्मी और तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि 10 जनवरी 2026 के इस आयोजन के बाद जनता अपना भरोसा किसके पक्ष में जताती है। परभनी से लोक पुकार न्यूज के लिए रिपोर्ट। आप लोगों के नजरों के सामने रहेगा। जब तक आप इसकी टटोलेंगे नहीं, जब तक आप इस लोगों को मानेंगे नहीं, तब तक हमको वोट नहीं देना। हकीकत का सामना करो, हकीकत सामना करने का टाइम है। अभी एक चीज देख लिए, पता चल गया कि कांग्रेस और मशाल एक हो गए, लोगों के दिलो दिमाग में छा गए। तो कल से एक नया नारा शुरू हुआ है, खरीद लेंगे, खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। कितने पैसे वाले यकीन हो, सबको खरीदते कहते, सबको खरीदते कहते। 5,000 वोट, 10,000 से वोट दे देंगे। मेरे भाइयों, एक बात आपसे कहूंगा, रिक्शे वाले का बच्चा हो, कोई बहुत बड़ी बाप की औलाद नहीं हो, लेकिन हम हमारा ईमान नहीं बिकने देंगे। ये लोग चंद पैसों से हमें खरीदना चाहते हैं। ये पैसे 25 साल से कमा कमा के पैसा जो हमारा खून चूस के, हमारे वार्ड के नालियां, हमारे नार के संडास के पैसे खाने वाले ये लोग आज हमें खरीदने चले। एक बार हाथ उठा के इनको दिखा दो कि हम बिकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। अभी अभी खासदार साहब का मैसेज आया है कि वो निकल चुके हैं। हमारे लाड़ के खासदार साहब यहाँ आ रहे हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रभाग 13 किसी के नजरों से छुपा नहीं है। प्रभाग 13 संजय गांधी नगर हो, रमाबाई नगर हो, हमारे हवाले की गई। सारे शहर की गंदगी हमारे हवाले की गई। खदान के ऊपर पूरी गंदगी लाके डाली गई और उसका 5 सालों तक हमको भुगतना पड़ा। हमने देखा कि क्या मजबूरी थी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बचा, इन लोगों ने इनकी तो मक्कारी देखो, 4 ट्रिप तुरंत के डाल के 2 जेसीबी लगा के कि मुझे खुद आना पड़ेगा, अपनी मुसीबत मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। तब जाके मैं यहाँ आया। आप लोगों के बोलने पे मुझे इलेक्शन में खड़े होकर नगर सेवक बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन जो मुसीबत हमारे के वायर पे कर आप नजर मारेंगे
एक ऑटो को भी वायर लगता है हमारे पास, लेकिन हमारे नगर सेवकों की जलन उस चीज पे नहीं जाती। इंशाल्लाह खबर भी खांडे को खांडा, ये चारों को जो है तो लगेगा साथ में। और दूसरा वादा आमदार साहब का है कि ये जो है तो चारों में से जो है तो इंशाल्लाह एक जने को जो है तो महापुर बनाने का वादा किया है। और महापुर बनाने के बाद इंशाल्लाह महापुर जो है तो महापुर बनने के लायक खिजर है। और खिजर अगर महापुर बन गया तो तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हारा भी दोस्त है, तुम उनके माता चलते रहे। और लोग बहुत सारे आश्वासन देते रहेंगे, उनके झूठे आश्वासनों में आना नहीं। और ये चारों नगर सेवकों को जो है तो हमको चुन के देना है। और ये चारों नगर सेवकों को हम चुनते देंगे तो हम जो है तो इनको हक से काम बोलते देंगे और हम इनको काम बोलने की हिम्मत रखेंगे। और हमारा काम यही है कि 15 तारीख को जो है तो 3 मशाल और 1 पंजे को चुन के लाने की और उनके जो है तो बटन दबाना है। इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह है, कोशिश करना हमारे हाथ है। कामयाबी देने वाला अल्लाह है, कोशिश करना जो है तो हमारे हाथ है। इसलिए जो है तो मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पालिका चुनाव 2026 परभणी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 13 से शिवसेना और कांग्रेस के चारों उम्मीदवार, जिनमें हमारे बोस भाई हैं, ये हमारे फिजर भाई है, वसीम भाई है और सचिन कांबळे, ये चारों के प्रचार के माध्यम से आयोजित किए इस बैठक के मंच पर बैठे सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मैं पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमारे पास सुनने के लिए आप आए। अपने को सबको एक तय करना है कि कल के 15 तारीख को जो अपने को वोट देना है वो किसको देना है, पहले वो तय करना है। ये महानगर पालिका में मशाल और पंजा की सरकार बनने जा रही है। महापौर महाविकास आघाड़ी का बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी लाख कोशिशें भी दुश्मनों ने कर ली, फिर भी यहाँ पे लोग मानने वाले नहीं है। बाहर कुछ भी बोलो, अंदर जाने के बाद वो जहां मशाल है वहां मशाल को देगा और जहां पंजा है वो पंजा को भी देगा। ये लोगों ने ठान लिया। इसलिए मैं सब लोगों को बार बार विनती करता हूं कि पूरे शहर में तुम कोई भी वार्ड में गए, कोई भी प्रभाग में गए, तो लोग मशाला और पंजे के सिवा बात नहीं करेंगे। ये तो लोगों ने सबको आजमाया है। हम इतने सालों से राजनीति करते हैं, लेकिन बंजिया में कभी भी हम सरकार बनाने के समीकरण में नहीं जुड़े। पहली बार हम पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं और सबने ठान लिया है कि पिछली बार हमारे खिजर भाई कुछ वोटों से हार गए थे, ये बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, ऐसा लोगों ने तय किया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन बल्दिया की चुनाव इतनी अहमियत रखती है कि रोज के दैनंदिन जीवन में हमको लगने वाली रास्ते की सफाई हो, ड्रेन की सफाई हो, पानी हो, कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ी हो, दवाखाने में एक आधा पेशेंट है तो उसको जाके दवाखाने में ले जाना, किसी को खून देना है, किसी को खाना देना है, किसी को दवा देना है, किसी को गोली देना है, कोई मजबूर है, किसी की बेटी की शादी है, वो गरीब है, उसके दहेज में उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसको मदद करना, ये समाज सेवक का काम है। और मराठी में एक कहावत है कि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा। जो लोगों के गरीबों का सुख दुख बांटता है वही ईश्वर का, ऊपर वाले का फरिश्ता बनता है, ये भी आप तय करो। इसलिए हमने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छे चढ़ उतार देखे और अभी अच्छे ढंग से हमको आना है।
हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमने देखा 2024 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जिस ढंग से, जिस ताकत से, जिस इरादे से आपने हमें जिताया है, हम आपके एहसानमंद हैं। मैं पहले आपको, और ये अभी एहसान चुकाने का ये मौका है। ये अभी सभी लोगों को अच्छी ढंग से चुन के लाकर मेहर की कुर्सी पे बिठाना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम ये जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि तो हमने देखा 2.5 साल हमारे उद्धव ठाकरे ये राज्य के सीएम थे, और 14 से लेके तो आज तक बीजेपी के 8.5 साल से सीएम है, उसमें 2.5 साल शिंदे के भी है। 8.5 साल में इन्होंने क्या किया और 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, मैं 2 मिनट में आपके सामने रखता हूं। अगर लगा आपको सही तो ये मशाल और पंजे को आप वोट देंगे, अगर गलत है तो मत देना आप। मैं खुल के बोल रहा हूं तुम्हारे सामने। तो उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के अपने सीएम के पीरियड में जो 70-30 का जो हमारे लड़के ये 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस से करते थे और जिनको डॉक्टर बनने की तैयारी करना है, ऐसे लोगों के लिए एक दिक्कत वाला कलम था 70-30 का। हमारे यहाँ के बच्चे को अगर 400, 450, 500 वोट भी मार्क भी गिरते हैं तो वो मेडिकल में नहीं लगता था, लेकिन विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में का लड़का अगर 450 भी मार्क लेता है, हमारे से 50 कम भी लेता है, तो वो वहां पे मेडिकल में लग जाता था। तो हमारे सीएम साहब ने पहले वो कानून हटाया और सब तरफ सही का किया। आज हमारे यहाँ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिकल में लग रहे हैं। ये सवाब का काम उद्धव जी ने किया। दूसरा क्या किया, 17 सितंबर 2021 ये तारीख याद रखो। ये तारीख को औरंगाबाद में जो आज संभाजीनगर कहा जाता है, वहां पे उद्धव ठाकरे झंडा लहराने के लिए आए थे, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के लिए। उस दिन उन्होंने हमारे यहाँ के कुछ कामों की मंजूरियां दी थी। उसमें पहला था 2 गवर्नमेंट मेडिकल, एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। या हमारे जो हमने जंग लड़ी थी परभनी में, हम परभनीकर बोल के, उसका अपने को उन्होंने मंजूरी दी। अंतर्गत पानी पुरोठा योजना, समांतर पानी पुरोठा योजना की 150 करोड़ की योजना, वो भी उसी दिन मंजूरी दी थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की भी मंजूरी को 350 करोड़ की उसी दिन मंजूरी दी गई थी। हमारे यहाँ का नाट्यगृह उद्धव जी ने बनाया। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में साइंस पार्क बनने जा रहा है, आदित्य ठाकरे ने बनाया था। यहाँ हमारा जो अभी दरगाह रोड का जो रोड का काम चल रहा है, ये उसी समय 80 करोड़ रुपए उद्धव जी के पीरियड में मिले थे। जो जेल कॉर्नर से लेके तो कारेगांव रोड उधर बसपत रोड तरफ जाने वाला वो रोड को भी पैसे उसी समय के हैं। लेकिन ये सरकार ने बाद में, इनकी जब सरकार बनी, जब सीएम एकनाथ शिंदे बने, तब उन्होंने ये सब कामों को रोक लगा दी। हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से इस कामों को रिलीज करना पड़ा। ये काम उद्धव जी ने उनके 2.5 साल के पीरियड में किए। उसके आगे इसमें बीजेपी ने 8.5 साल में क्या किया उन्होंने बताना। एक आधी डिबेट लगाओ मीडिया की, उसके सामने मैं मेरे उद्धव जी के पीरियड में क्या हुआ वो रखूंगा, और बीजेपी ने उनके 8.5 साल में क्या रखे उन्होंने सामने बैठने का उन्होंने रखना। अगर मेरा गलत है तो मैं ये खासदारगी का रिजाइन करूंगा और उनके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन कैसा है, ये झूठे लोग ये खाली गुमराह करने की कोशिश करते बार बार। जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सीएम बने तो इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा बवाल मचा दिया कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। हम मुसलमानों के साथ बैठे तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अब तुम गोद में लेके बैठे सबको, तो अब तुमने छोड़े क्या? अब सेलू में और जिंतूर में तो मुस्लिम लोगों कमल से भी चुन के आ गए, फिर तुमने हिंदुत्व छोड़ दिए क्या? ये मुसलमान, ये भारतीय नागरिक है। यहाँ हर किसी को अपना हक जताने का अधिकार है। लेकिन ये बीजेपी वाले रोज सुबह शाम हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान आतीरी की है, वो मुसलमान आतीरी की है, उधर यूपी से